खबर शामिल करते हैं कराची से। हमारे एंकर एजाज अहमद खान पिंजरापुर ट्रस्ट के चेयरमैन और पिंजरापुर ट्रस्ट के सीईओ नवाब आमिर खान लाड़ा साहब का खुसूसी इंटरव्यू कर रहे हैं। जी बिल्कुल, मैं कराची के इलाके डिस्ट्रिक्ट ईस्ट में मैं मौजूद हूँ और मेरे साथ पिंजरापुर ट्रस्ट के सीईओ नवाब आमिर खान लाड़ा साहब के हम ऑफिस में मौजूद हैं। इनसे हम जानते हैं कि पिंजरापुर ट्रस्ट आखिर है क्या, इसकी क्या अहमियत है और ये इसकी इजाद कब हुई थी, कब से स्टार्ट हुई थी, और कुछ शर्त पसंद अनासिर जो इसके बारे में कहना चाहते हैं कि मैं सीईओ हूँ पिंजरापुर ट्रस्ट का। तो आए हकीकत जानते हैं इसकी ज़बानी क्या है। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम। सर हकीकतन ये बताएं कि पिंजरापुर ट्रस्ट से आखिर ये है क्या, ये कितना किसकी है और ये कहाँ से इसकी स्टार्ट हुई थी और इसके बानी चेयरमैन कौन थे और इनके मेंबरान में कितने लोग थे और सीईओ जो आप हैं ये कब से आप यहाँ पर ये इसको ऑफर कर रहे हैं। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं बहैसियत सीईओ नवाब आमिर खान आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, ख़ास तौर पे आपके चैनल का, आप तमाम मीडिया वालों का, कि आप आज आए हमारे कैंप ऑफिस ईस्ट के अंदर पिंजरापुर ट्रस्ट है वो आपने ज्वाइन किया है आज, बहुत शुक्रिया। मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि पिंजरापुर ट्रस्ट ये जो नाम सेलेक्ट किया गया है इसके बानी ने, 1866 में इसके बानी थे, फर्स्ट चेयरमैन जो थे बाबा गोबनपुरी साहब। वो नेपाल कंट्री के एक सोशल और ख़ानदानी शहजादे थे जिनके ख़ानदान की प्रॉपर्टी 25 लाख एकड़ लैंड थी और वो काफ़ी वक़्त के बाद प्रेसिडेंट ऑफ नेपाल बने। तो उन्होंने 1866 में एक पिंजरापुर ट्रस्ट बनाया और उसको रजिस्टर करवाया, अपने गांव से निस्बत नाम से देते हुए। उसके गांव का नाम था पिंजरापुर। अच्छा सर ये बताएं, ये इस पिंजरापुर ट्रस्ट का जो ये इजाद किया गया उस सन कौन से समय इजाद किया था। 1866 में 1866 में बनाया गया। 1882 एक्ट ट्रस्ट जो है उसके एक्ट के मुताबिक उस पिंजरापुर ट्रस्ट को रजिस्टर करवाया गया नेपाल के अंदर। उस वक्त पूरी दुनिया के अंदर काफ़ी जो है ना रियासतें थी, जिस तरह से एशिया के अंदर 536 रियासतें थी, तो रियासतों का माहौल था। उन्होंने अपनी पूरी प्रॉपर्टी 25 लाख एकड़ लैंड पिंजरापुर ट्रस्ट में जिम की। उसके बाद में 1913 में एक प्रोग्राम उन्होंने किया नेपाल के अंदर, जिसमें जितने भी कंट्रीज, जितने भी रियासतें थी, उनके जो बानी थे उन सबको उन्होंने इनवाइटेशन किया। 1913 में अपनी जमीन इसमें रजिस्टर करवाने के बाद उन लोगों को उन्होंने कहा कि मैं वेलफेयर पे काम कर रहा हूँ, आप लोग भी इस पिंजरापुर ट्रस्ट को जमीन गिफ्ट करें। तो उस इनवाइटेशन के बाद में जितने भी रियासतों के बानी थे उन्होंने पिंजरापुर ट्रस्ट के अंदर, किसी ने 1 लाख एकड़ जमीन, किसी ने 10,000 एकड़ जमीन गिफ्ट की, जो कि वो पिंजरापुर ट्रस्ट के नाम से पिंजरापुर ट्रस्ट में रजिस्टर करवाकर टाइटल पिंजरापुर ट्रस्ट रखा गया। उसके बाद में, उसके जाने के बाद इस दुनिया से, फिर उसके बेटे किशनपुरी साहब चेयरमैन बने। उसके बाद में फिर जाने के बाद उसके बेटे बाबा बेरपुरी बने। उसके बाद चेयरमैन फिर बाबा बालपुरी बने। उसके बाद फिर चेयरमैन बाबा लोधीपुरी बने। तो 1937 में जब पाकिस्तान आज़ाद नहीं था तो ये एमबीएस मार्केट के साथ जितनी सेक्रेटरीट बनी है बिल्डिंग्स, ये पिंजरापुर ट्रस्ट की सेक्रेटरीट थी और ये खुद ऑफिस था बाबा बेरपुरी साहब का। और 1937 में पहली रजिस्ट्री यहाँ किलातशी शहर में रखी गई थी पिंजरापुर की। उसके बाद में पिंजरापुर ट्रस्ट ने काफ़ी यहाँ पे वर्क किया। पाकिस्तान आज़ाद होने के बाद ये पाकिस्तान कंट्री को बड़ा एजाज़ है और अल्लाह ताला हमारे हुक्मरानों को भी ये बात समझ में लाए कि ये बड़ा इदारा इंटरनेशनल एक्ट के मुताबिक जो रजिस्टर्ड है, अभी भी है, मौजूद है पूरी दुनिया के अंदर। पूरी दुनिया के अंदर इसकी 37 ममालिक में प्रॉपर्टी है। अगर पिंजरापुर ट्रस्ट क्लेम करे और उसके ऊपर हमारे हुक्मरान से कंसीडर करें तो पाकिस्तान के 37 ममालिक दुनिया के मकरूज हो सकते हैं और हैं, होंगे, जो एक्ट है इंटरनेशनल लॉ के मुताबिक। और पिंजरापुर ट्रस्ट 1947 में जब पाकिस्तान आज़ाद हुआ, पाकिस्तान आज़ाद होने के बाद ये डिसीजन हुआ, कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने किया
कि जो ट्रस्ट होंगे इंटरनेशनल जिस कंट्री में होंगी वो ट्रस्ट उस कंट्री की कहलाई जाएगी। तो ये पाकिस्तान को बड़ा एहसास है कि पिंजरापुर ट्रस्ट अब पाकिस्तान की कहलाई जाएगी। जितना भी मुआवजा मिलेगा इंटरनेशनल 37 ममालिक से पिंजरापुर को, वो पाकिस्तान के लिए मिलेगा और पाकिस्तान के लिए बड़ा ये एडवांटेज है फाइनेंशियली। मेरे ख्याल में अगर वो सारा पेमेंट 200 साल वाला अगर हम रिकवरी करें तो पाकिस्तान का कर्जा उतर सकता है। जी नाज़रीन, जैसे कि आपने नवाब अमीर खान लाड़ा साहब की ज़बानी सुनी, उनका यही कहना है कि पाकिस्तान को एक एजाज़ हासिल है कि पिंजरापुर ट्रस्ट यहाँ पर जब वो इनकी जो सरबराह जो हैं वो लोग उन्होंने कराची में 66,000 एकड़ इनके भी मौजूद है। अभी आपको वक्तन फ़ौकतन दोबारा अमीर नवाब साहब के पास लेके चलते हैं और उनसे ये जानना चाहते हैं कि अभी जो हालिया में जो एक नाम नेहाद शख्स जो अपने आप को कहता है कि मैं पिंजरापुर ट्रस्ट का मैं सीईओ हूँ, तो उसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? इनकी ज़बानी जानते हैं। जी सर, ये बताएँ अभी जो नाम नेहाद एक शख्स है अपने आप को कहता है कि मैं पिंजरापुर ट्रस्ट का मैं सीईओ हूँ। हालाँकि जब ज़राए से पता किया मालूमात की तो वो पाकिस्तान हिंदू वो पंचायत कमेटी का वो चेयरमैन है। तो हिंदू पंचायत कमेटी चेयरमैन अलग है और ये इसके जो पिंजरापुर ट्रस्ट के सीईओ अलग है। तो इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? जी, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान केस नंबर 47 के 1951 में ये डिसाइड कर चुकी है पहले भी, और केस नंबर सीपी नंबर 788 1975 हाई कोर्ट ऑफ सिंध ये डिसाइड कर चुकी है, और केस नंबर 538 2002 हाई कोर्ट ऑफ सिंध डिसाइड कर चुकी है, और केस नंबर 1498 2011 हाई कोर्ट ऑफ सिंध ये डिसाइड कर चुकी है कि पिंजरापुर ट्रस्ट का जो बोर्ड है वो पुष्ट बाय पुष्ट नेपाल से आ रहा है, जिसमें नेपाल के जो प्रेसिडेंट थे एक्स पिंजरापुर ट्रस्ट के चेयरमैन थे बाबा गोबनपुरी, किशनपुरी, बालपुरी, बेरपुरी, लोधीपुरी। अभी भी जो हमारे बोर्ड के पिंजरापुर ट्रस्ट के जो चेयरमैन हैं वो बाबा सूरजपुरी साहब हैं, जो महंत हैं और इन पूरी हिंदू कम्युनिटी के पूरे जो है ना बड़े महंत हैं। तो बाकी मामला रहा जिस बंदे ने ये अपने आप को शो किया है उसका नाम मेरे ख्याल में मैंने भी सुना है शंकर लाल है, जिसने हमारे बोर्ड के खिलाफ पिंजरापुर के खिलाफ भी कुछ बहुत सारी बातें की है और मेरे खिलाफ भी बातें कुछ बहुत सारी की हैं जो कि तमाम गलत हैं, और तमाम उस बातों को मैं गलत करार देता हूँ जो कि सुप्रीम कोर्ट की वायलेशन उसने की है, हाई कोर्ट के 5-6 फैसलों की उसने वायलेशन की हुई है, और ये डिसाइड कर चुकी है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान अपने फैसले नंबर 47 1991 में कि जो हिंदू पंचायत है वो एक पंचायत एसोसिएशन होती है, हर एक 1000 बंदे के ऊपर 200 बंदे के ऊपर हर एक शहर सिटी में यूसी में टाउन में एक हर पंचायत होती है उनकी रजिस्टर्ड, और पंचायत जो होती है वो एक एसोसिएशन होती है अपने लोगों को जो रहायशी हैं वहां के उनको देखभाल करना या उनका जो विलेज है या उनका जो सोसाइटी है उसको लुक आफ्टर करना, उसके मामला को उस पंचायत का सुप्रीम कोर्ट कहती है बोर्ड ऑफ पिंजरापुर ट्रस्ट से कोई भी ताल्लुक नहीं है, ये एक बोर्ड है और रजिस्टर्ड बोर्ड है जो नेपाल से आ रहा है, किसी भी पंचायत का इससे ताल्लुक नहीं है। अगर वो बंदा शंकर लाल नामी शख्स पंचायत के थ्रू पिंजरापुर ट्रस्ट की जमीनों को या इस नाम को यूज करता है तो वो इलीगल है, सुप्रीम कोर्ट की वायलेशन है। और हाँ, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ES बगदादी के अंदर उसके खिलाफ FIR कटवा चुकी है और वो मफरूर है, मिनिस्ट्री ऑफ इंटरफेथ हार्मनी के अंदर उसकी FIR हुई है, उसमें मफरूर हैं और गवर्नमेंट उसके जो है ना इन्वेस्टिगेशन में लगी हुई है कि जल्द अज जल्द उसको गिरफ्तार किया जाएगा, जल्द अज जल्द उसके तमाम मामला को वाइंड अप किया जाएगा। जी नाज़रीन, आपने बिल्कुल नवाब साहब की ज़बानी सुनी। इनका यही कहना है कि एक एसोसिएशन होती है जो कि हर जगह में मोहल्ले में टाउन में होती है। जैसे कि आजकल दीगर फ्लैट्स के अंदर आप देखा जाए तो वहाँ भी एक एसोसिएशन बनती है जिसका सरबराह कहा जाए तो वो एसोसिएशन का कहा जाएगा। हालाँकि ये ना कहा जाएगा कि वो पिंजरापुर ट्रस्ट का वो चेयरमैन है या वो कुछ भी है। पिंजरापुर ट्रस्ट से उसका कोई ताल्लुक नहीं है शंकर लाल वाधवानी का। वो जो अपने आप को कहता फिरता फिर रहा है कि मैं पिंजरा सोसाइटी का मैं पिंजरापुर ट्रस्ट का मैं सीईओ, इससे कोई ताल्लुकी है। इन्होंने बाकायदा ऐलान कर दिया है और इनके जो पुष्ट जो दीगर चलते हुए आ रहे नेपाल से उनके भी यहाँ पर वो लोग चेयरमैन साहब मौजूद थे, सूरजपुरी साहब। उनका भी यही कहना है
कि मेरा शंकर लाल वाधवानी से कोई ताल्लुक नहीं है, ना मेरा, ना मेरे इदारे का, ना मेरे किसी लोगों का। अगर शंकर लाल वाधवानी पिंजरा ट्रस्ट की जमीन को अगर वो बेच रहा है तो उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई करेंगे। और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने भी इसकी एक एफआईआर लॉन्च करी थी बगदादी थाने में। वो भी अगर मैं आपको अपने स्क्रीन में दिखाऊंगा, मेरे स्क्रीन में उसकी एफआईआर कॉपी भी आपको नजर आएगी। शंकरलाल वाधवानी एक मशहूर आदमी है और उनके साथ कुछ उसके कुछ सूरजशनास लोग जो हैं वो उसके साथ गुमराह फिर रहे हैं। हालांकि मीडिया को भी उसने गुमराह करने की कोशिश की है और उसका यही मुतालबा है कि मैं पिंजरा पोर्ट ट्रस्ट का सीईओ हूँ। आज इस वक्त हम मौजूद हैं, आज मोरखा 6/8/2024 बरोज़ मंगल को हम पिंजरा पोर्ट ट्रस्ट के ऑफिस में पिंजरा पोर्ट ट्रस्ट के ऑफिस में मौजूद है और यहाँ के पिंजरा पोर्ट के जो सीईओ हैं नवाब अमीर खान लाड़ा साहब के दफ्तर में मौजूद है। और इनकी जबानी आपने सुनी, इनका भी यही कहना था, जिस तरह इनके निपात से जो कुछ चलते हुए आ रहे हैं, जो चेयरमैन चलते हैं हमारा सूरजपुर साहब का, उनको ये कहना और तमाम लोगों को यही कहना है कि शंकर लाल वाधवानी का हमारे ट्रस्ट से और हमारे दर से कोई कंसर्न नहीं है। तो लिहाजा हम अपने चैनल के थ्रू अवाम को आगाही करना चाहते हैं कि अगर पिंजरा पोर्ट ट्रस्ट के नाम से शंकर लाल वाधवानी या उसके कारिंदे कोई भी काम कर रहे हैं तो वो बाज आ जाए, क्योंकि नवाब साहब का क्या एक्शन होगा इनकी जबान दोबारा जाता है। हम इनकी तरफ दोबारा चलते हैं, इनसे पूछते हैं कि इसके खिलाफ क्या एक्शन लेना चाहेंगे। जी सर, ये बताएं कि शंकर लाल वाधवानी को आपने बॉन्ड भी किया और इसकी एफआईआर भी कटी है, अगर अब इसके बाद भी अगर वही रुके तो इसका लायामल आगे क्या करना है? देखें, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने अवेक्यू ट्रस्ट को इसका कस्टोडियन बनाया था कि ये इतनी बड़ी लेवल पे पैमाने पे पिंजरापुर ट्रस्ट की लैंड है, 66,000 एकड़ लैंड है कराची के अंदर और पूरे पाकिस्तान के अंदर तकरीबन 7 लाख एकड़ लैंड है। तो इसको आप लुक आफ्टर करें, इसको कस्टोडियन चौकीदार बने, कोई पिंजरापुर ट्रस्ट के बोर्ड के अलावा कोई भी इसको टच ना करे और इसको कोई भी गैर कानूनी तौर पे लीज ना करे, चाहे उसमें कोई इदारा हो, केडीए हो, चाहे इसमें कोई एमडीए हो, चाहे इसमें कोई बोर्ड ऑफ रेवेन्यू हो, वो भी इस जमीन को अलाट नहीं कर सकता, लीज नहीं दे सकता। सुप्रीम कोर्ट की भी जजमेंट है 2018 की कि अवेक्यू और जो केडीए है और एमडीए है, ये इससे बोर्ड ऑफ रेवेन्यू से ना क्लास जमीन ऑक्शन कर सकते हैं, ना के सर्वे लैंड ले सकते हैं। और पिंजरापुर ट्रस्ट की जो प्रॉपर्टी है वो सर्वे लैंड है, सुप्रीम कोर्ट की ये जजमेंट है। तो पिंजरापुर ट्रस्ट की प्रॉपर्टी ये इदारे भी नहीं कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने अवेक्यू ट्रस्ट को कस्टोडियन बनाया था और मैंने भी खत लिखा था थ्रू अपने मिनिस्ट्री के इंटरफेथ हार्मनी के अवेक्यू को कि आप एक्शन करें, और सिंध गवर्नमेंट को भी मैंने लिखा था और हमने पिंजरापुर ट्रस्ट बोर्ड के थ्रू स्टेट ऑफिसर वेस्ट के थ्रू उनकी पीएस सरजानी के अंदर एफआईआर भी कटवाई थी। लैंड ग्रेबर से में वो मुलविस था, हमारे पिंजरापुर ट्रस्ट की जमीनों को वो गैर कानूनी तौर पे लैंड ग्रेबर्स को दे रहा था। पिंजरापुर ट्रस्ट की कितनी जमीनों को वो बेच चुका है कानूनी तरीके से? देखें, भेज वो नहीं सकता। जहां तक मेरा ताल्लुक है, मैंने आइन बायोलास पिंजरापुर ट्रस्ट का जितना देखा है, पिंजरापुर ट्रस्ट की लीज ऐसे आसान नहीं है। पिंजरापुर ट्रस्ट की लीज सुप्रीम कोर्ट कहती है आफ्टर टू चालान डिसीजन ऑफ द बोर्ड ऑल ट्रस्टी, आफ्टर टू चालान एंड रेजुलेशन ऑल ट्रस्टी बोर्ड। पिंजरापुर ट्रस्ट की प्रॉपर्टी लीज होती है, उसका बाकायदा है कि प्रोसेस है पूरे बोर्ड का, और उसके बाद में वो जो लीज पिंजरापुर ट्रस्ट का बोर्ड इशू करता है वो बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में जाकर म्यूटेशन होती है थ्रू सीनियर मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू डीसी मुख्तार करके, फिर उसके ऊपर कोई बिल्डिंग बना सकते हैं या उसके ऊपर कोई कंस्ट्रक्शन हो सकती है। और इस बंदे का इतना कोई नहीं है ताल्लुक हमारे पिंजरापुर ट्रस्ट बोर्ड से, ना ही गवर्नमेंट ऑप्शन से। मेरे ख्याल में गवर्नमेंट ऑप्शन के जो ऑफिसरान है, जो डीसी लेवल के, कमिश्नर लेवल के, जो सीनियर मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, बड़े पढ़े लिखे हैं, सीएसएस ऑफिसर हैं, वो इस चीज को समझते हैं। तो मेरे ख्याल में जहां तक मेरा ताल्लुक है, तो वो ऐसे छोटे आदमी और इलीगल फेक मेकर है, और जो इंट्रोडक्शन करवा रहा है पिंजरापुर ट्रस्ट के प्लेटफॉर्म को यूज कर रहा है, वो उसको समझ रहे हैं। इसके कहने पे कोई भी प्रॉपर लीज वो रजिस्टर नहीं करेंगे, ना ही आज तक की हुई है। अगर किसी ऑफिसर ने, सब रजिस्ट्रार ने अगर इसकी कोई रजिस्ट्री रखी भी है तो वो मेरे ख्याल में गैर कानूनी होगी, और काफी मैंने इसकी जो रजिस्ट्रीज सब रजिस्ट्रार के पास रखी गई थी वो मैंने कैंसिल करवाई है। आगे उनको फर्दर लाए अमल में मैंने नहीं पहुंचने दिया हुआ है। तमाम गवर्नमेंट ऑफिसर के ऑफिसरान को, गवर्नमेंट ऑफिसर को, सीनियर मेंबर को, चीफ सेक्रेटरी को मैंने
मना कर दिया था कि आप कोई भी पिंजरापुर ट्रस्ट की जमीन विदाउट एनओसी ऑफ द बोर्ड पिंजरापुर ट्रस्टी एंड सीओ कोई भी ट्रांसफर ना करें, ना कोई म्यूटेशन करें। तो मेरे ख्याल में इस बंदे ने जितनी भी जमीन है लोगों को स्टाम्प पेपर पर लिख कर दी हुई है, उसकी कोई हैसियत नहीं सिवाय टिश्यू पेपर के। और वो कुछ पिंजरापुर ट्रस्ट के जमीनों को कुछ नहीं कर सकता, लेकिन ये अफसोस है कि उसको बदनाम कर रहा है और लोगों को मिसगाइड करते हुए लोगों को धोखा दे रहा है। और हमने इस धोखे के बिना पे और मिसयूज करने के बिना पे हमने इसके खिलाफ एफआईआर भी कटवा दी है और जल्द अज जल्द हम इसको गिरफ्तार भी करवा देंगे। जी नाज़रीन, आपने बिल्कुल नवाब साहब की ज़बानी सुनी और उनका यही कहना है कि अगर शंकर लाल वाधवानी स्टैम्प पेपर के ज़रिए लोगों को प्लॉट बेच रहा है, तो उसकी कोई हैसियत नहीं है, सिर्फ टिश्यू पेपर की मांग है और इंशाल्लाह इसको बहुत जल्द अज़ जल्द हम गिरफ्तार करवा कर कैफे के तक पहुँचाएँगे। कैमरामैन टीम के साथ एजाज अहमद खान, A6 सिटी न्यूज़, कराची।